नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आज आप पटना से बाहर निकले हो, जहां जा रहे हो आप, जिस जगह पे जा रहे हो सब कुछ पता है। जिस दफ्तर में जाना है आपको, उस दफ्तर वाले को भी पता है। जिस स्कूल में आपको जाना है, उस स्कूल वाले को भी पता है कि आप पहुंचने वाले हैं। पूरा जिला में अलर्ट है कि सिद्धार्थ साहब आ रहे हैं और आज कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन में सफ़र के दौरान का भी वीडियो कुछ देर बाद मीडिया को के पास किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगा ही। कुछ मीडिया वाले तो आपके साथ गए ही होंगे, ये मुझे भी पता है। कुछ मीडिया वाले आप पर मेहरबान है, आप मीडिया वाले पर मेहरबान हैं। खैर, वो सवाल नहीं है। लेकिन आज आपको किसी जिले में जाना नहीं चाहिए था। आप किसी जिला में किस लिए जा रहे हैं? व्यवस्था में सुधार को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर, इसी उद्देश्य से जा रहे हैं। तो आज आपको अविनाश के घर पर जाना चाहिए था। आज आपको अविनाश के स्कूल पर जाना चाहिए था। तब आपको समझ में आता कि सरकार कहाँ, क्यों और किस लिए स्कूल खोला है। तब आपको समझ में आता है कि अविनाश अब इस दुनिया में नहीं है। वो कर्तव्य परायणता में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, लेकिन ढेर सारे सवाल वो छोड़ कर गए हैं। और वो सवाल बार बार चीख कर कह रहा है कि वोट के लिए, सियासत के लिए कितने को जान लोगे आप। सिद्धार्थ जी, अगर आपको सत्य से सरोकार होना था, सत्य से सरोकार होना था, तो आपको अविनाश के घर पे जाना चाहिए। उनके अभिभावक को हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, ताकि जो 6 लाख आपके शिक्षक हैं उनके मनोबल ऊंचा होता। मनोबल जो गिर चुका है उसका मनोबल ऊपर होता। साथ ही आप उसके स्कूल पर जाते और देखते किस तरीके का सफ़र करके आपके शिक्षक स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, जहां जाना कितना मुश्किल है। आपका पदाधिकारी वर्षों में कभी उस तरीके के गांव में जाते हैं जहां शिक्षक रोज जा रहे हैं। और ये तो परंपरा रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में स्कूल को बंद रखना। स्कूल पर शिक्षक तो पहुंच जा रहे हैं, बच्चे कैसे पहुंचेंगे? और अगर बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया स्कूल पहुंचने पर, तो नीतीश कुमार 4 लाख तो घोषणा कर देंगे, लेकिन उस घर के चिराग को वापस ला पाएंगे क्या? अविनाश को वापस ले पाएंगे क्या? नीतीश जी को मालूम नहीं हुआ, नहीं तो अभी तक अविनाश के परिवार के सहायतार्थ भी 4 लाख घोषणा कर दिए जाते। आजकल तो बहुत बात उनको पता भी नहीं चलता है। लेकिन जरा आप जब अविनाश के स्कूल में जाते थे, तब आपको समझ में आता कि आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से स्कूलें खोली गई हैं, गांव में कहाँ स्कूल है, और क्या ये संभव है कि उस स्कूल में बाहर के शिक्षकों को भेजकर पढ़ाना संभव है क्या? जाके देखिए। आप देखिए कि आपका जो स्कूल है किस दुरूह स्थिति में है। अभी बात हो रही थी सुबह में, बछवाड़ा में भी कई इस तरीके की स्कूल हैं जो बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। डीएम अभी 1 महीने रोज हर सप्ताह छुट्टी बढ़ा रहा है। सारे स्कूल के बच्चे कहाँ हैं? अरे पढ़ाई है ना, पढ़ाई है कि क्या है? खेला थोड़ी है। चारों तरफ से बाढ़ के पानी में गांव घुटा रहेगा। 2 वक्त का रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है बाढ़ में। लोग किसी तरीके से जान बचा कर लोग भागता है, और आपको स्कूल की पड़ी हुई है। शिक्षक जाइए वहाँ फोटो खींच कर दीजिए। बेगूसराय बंद किए हुए हैं ना, कभी आप लगातार हम लोग खबर चला रहे थे ना, कभी आपने रिव्यू किया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में जो हमारे स्कूल हैं, पुराने स्कूल तो गांव के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर है, पूरा गांव वहीं स्कूल पर आकर मवेशी बांध देता है। ये पता है? इस सच से आपको कभी रूबरू हुए? कभी रूबरू नहीं हुए कि स्कूल का व्यवहारिक जीवन में गांव वालों के लिए क्या महत्व है, ये आपको पता है? बारात भी वहीं ठहरता है,
हर सार्वजनिक काम स्कूल पर होता है। ये आपको पता है स्कूल से कैसा रिश्ता रहा है? सो नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जिस परिवेश से आए हैं उस परिवेश में नहीं देखे होंगे। अब तो कुछ विवाह भवन वगैरह बन गया है कि तो बड़े बड़े जमींदार हो या फिर गांव का सबसे छोटा मजदूर किसान हो, उसके बेटी की शादियाँ जब कभी भी होती थी तो बारात उसी गांव के उसी स्कूल में आकर ठहरता था, और जब तक बारात ठहरती थी स्कूल बंद रहता था, क्योंकि उस गांव के बेटी की शादी का सवाल था। हर कोई किसी न किसी रूप में उस शादी में इन्वॉल्व रहता था। ऐसे में स्कूल के शिक्षक भी इन्वॉल्व रहते थे, बच्चे भी इन्वॉल्व रहते थे। इस तरीके का रिश्ता रहा है स्कूल से। और सवाल है कि 1 साल तक पढ़ाना क्या है, क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ा रहे हैं लोग। लेकिन आज वक्त उस पर चर्चा करने का नहीं है। आज वक्त है, आज अविनाश के यहाँ नहीं जाकर जो आपने गुनाह किया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। आपने वाकई में गुनाह किया है। इसलिए हम कहते हैं कि सिद्धार्थ जो दिखता है वो सिद्धार्थ है नहीं। के पाठक और आप में यही फर्क है। के पाठक जो दिखता है वही है, लेकिन सिद्धार्थ जो दिखता है वो है नहीं। हम बार बार कहते हैं कि आप बहुत ही कोमल हृदय के हैं, लेकिन सच ये है कि आप में हृदय है ही नहीं। क्योंकि अगर हृदय होता तो आज अविनाश के घर होते, अविनाश के स्कूल में जाते और उसी नाव पे सवार होकर जाते और महसूस करते कि रोजाना वो इस प्रदेश का युवा किस हाल में स्कूल जा रहा है। तब आपको महसूस होता कि बाढ़, बरसात, ठंडा, गर्मी में जो हमारे स्कूल है, आपके जो स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की पोस्टिंग कैसी होनी चाहिए। तब आपको समझ में आता, तब आपको ये समझ में आता कि आप कैसे कैसे जगह स्कूल खोल रखे हैं। और आपके इस स्कूल खोलने का राजनीतिक उद्देश्य भले ही पूरा हो रहा हो, मुफ्त में आप खैरात बांटने में कामयाब जरूर हो रहे होंगे, लेकिन आपका जो बुनियादी चीज़ है ना, शिक्षा, वो कहीं दूर दूर तक इस तरीके के माहौल में संभव नहीं है। ये भी देखते तो सही बीपीएससी से बहाल कर दी यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आप उसको कहाँ पोस्टिंग किए हैं? जहाँ के न अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, अभिभावक का कोई कंसर्न नहीं है पढ़ाई से, 80% आबादी का, बच्चों का भी यही हाल है। अरे पढ़ाई कितने अपने कोशिश करके बच्चों में वो चीज़ें भरेगा, और बच्चा अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो टीचर क्या करेगा? थक हार कर, अभी उम्र है, आपकी दबिश है, समय पर जा रहा है, आ रहा है, पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, नहीं पढ़ेगा तो फिर छोड़ देगा, फिर ये इसका भी मन स्कूल से उचट जाएगा, स्कूल के प्रति वो भाव नहीं रहेगा। तो आप जाते अविनाश के स्कूल में तो आप देखते कैसे शिक्षक जाते हैं, तो आप चले गए उस ट्रेन पर। आज आपको नाव पे चढ़ के राघोपुर जाना चाहिए था, आज आपको नाव पर चढ़ के दानापुर दियारा जाना चाहिए था, जहाँ सैकड़ों शिक्षक रोज पटना के आसपास के इलाकों से उस गांव में पढ़ाने जाते हैं। आप कहते हैं ना, आपका फरमान है ना कि गांव के 13 किलोमीटर के अंदर में रहिए। क्या उस जगह पर बाहरी लड़के लड़कियों का रहना संभव है क्या? वो भी तो देखते, तब तो आपको समझ में आता है कि ऐसे स्कूल में किस तरीके से पोस्टिंग होनी चाहिए, कैसे लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए। बहुत सारी धारणा आपकी बदल जाती। हजारों ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल में स्थानीय शिक्षक, उसी गांव का शिक्षक वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, आपको वहाँ वही शिक्षक स्कूल खोल भी सकता है, वही शिक्षक घंटी भी लगवा सकता है, वही शिक्षक छात्रों को कुछ देर तक बैठा भी सकता है। बाहर से भेज के आप वो काम नहीं करवा सकते हैं, और वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है।
हजारों स्कूल आपने ऐसा खोल रखा है जहाँ न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है। मास्टर है इसीलिए ना डॉक्टर को रोक पाते हो। एक भी डॉक्टर पीएससी में रहता है? शिक्षक है तो उसका फोटो खींच के बोल अटेंडेंस हो रहा है। डॉक्टर का अटेंडेंस लेते हैं इसे, फोटो खींच के भेजिए। पीएससी में जितना पीएससी में कर्मचारी है डॉक्टर को कभी सोचे हैं? कभी? वीडियो सीओ का तो काम का तरीका ऐसा है कि वो पब्लिक डीलिंग है, उसकी तो वो जगह नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जरा डॉक्टर के अस्पतालों में जाकर देखिए, पीएससी में कितना नर्स, कितना डॉक्टर रोजाना ड्यूटी करने रहता है, और अस्पताल में कितने लोग रहते हैं। शिक्षक है तो इस तरीके से जुल्म ढा रहे हो। ये जुल्म ढाना हुआ, और वाकई में ये जुल्म है। समीक्षा कीजिए सिद्धार्थ जी। ये सही है कि शाम होते होते बहुत सारे वीडियो आपके आएंगे और ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए बिहार के शिक्षा के बदलाव के लिए सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा जैसे पत्रकार बहुत कुछ समझता है कि आप करना क्या, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में क्या किया है। अरे 2006 से हम आपको देख रहे हैं ना, कौन से ऐसे अधिकारी हैं आईएएस आईपीएस जिनके अंदर अगर थोड़ा भी कुछ अलग करने और दिखाने का जज्बा रहा हो, उनसे मेरा रिश्ता न रहा हो। भले हम लड़ते झगड़ते ही क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता तो रहा है। आप सोचिए, आप कहाँ, आप सब कुछ हैं, आप पायलट भी हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, गरीब के घर पैदा लिए हैं, गरीबी को आपने महसूस किया है, आप अपना रहन सहन आज भी डाउन टू अर्थ रखते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि यह सब कुछ आपका ऊपरी आवरण है। आप अंदर से अगर गरीब होते, गरीबी को एहसास किया होता, जो आपने एहसास किया है बचपन में, उसकी का मर्म आज आपके शरीर में होता ना, तो आज अविनाश के घर और स्कूल जाते।